बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज की तारीख़ में और दूसरा ही अफसोसनाक वाक़या पेश है। एक तरफ पुलिस के जो स्टेशन है उसके ऊपर पहले हमला किया गया, मुतअद्दिद पुलिस वाले शहीद हो गए, जिसके बाद तबाहकुन किस्म की स्ट्राइक भी की गई और ढेर सारे जो दहशत गर्द हैं उनको हलाक किया गया। लेकिन उसके बाद एक मदरसे के ऊपर अभी एक हमला हुआ है और बच्चों की शहादतों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं तुर्किया के अंदर, अंकरा के अंदर, और तुर्की के ऊपर आयद जो पाबंदियाँ हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। एक तफसीली रिपोर्ट इस वाले से सामने आ चुकी है, वो भी तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएँ। नाज़रीन कराम, आप लोग जानते हैं कि आज 7 जुलाई के दिन आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में पुलिस पर दहशतगर्दों का एक बड़ा जो हमला है वो किया गया, जिसमें SHO समेत 9 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए, ज़ख्मी भी हुए। शदीद किस्म की फायरिंग का सिलसिला हुआ, तबादला हुआ, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए और तकरीबन 15 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको भड़काया गया, उनको मारा गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर पेश आ रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर जब तक मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता तो उस टाइम तक जो है वो आप कह लेंगे चैन तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी। अब ये एक सदमे वाला वाक़या अभी था ही, तो आज अभी रात को एक और जो है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने और हमें देखने को मिली कि सरेआब के अंदर, नाज़रीन मोहतरम, कोयटा का जो इलाका सरेआब मिल एरिया है वहाँ पर दहशतगर्दों ने मदरसे के ऊपर एक दस्ती बम जो है उससे हमला कर दिया है। और पुलिस के मुताबिक कोयटा के सरेआब मिल एरिया में अमदादिया मदरसे पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम हमला किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 बच्चे शहीद हुए जबकि 5 ज़ख्मी हुए, और ज़ख्मी जो हैं उनकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के फ़ौरन बाद रेस्क्यू टीमें और पुलिस एहलकार मौके पर पहुँच गई। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये जो दहशतगर्द हैं, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये जितने भी हमले करते हैं या तो मदारस के ऊपर हमले करते हैं, या पुलिस स्टेशन के ऊपर, या FC हेडक्वार्टर के ऊपर, या आर्मी की गाड़ियों के ऊपर, या पब्लिक की ट्रेन के ऊपर, मतलब ऐसी जहाँ पर हजूम होते हैं, इंतशार फैलता है, उन जगहों के ऊपर ये बुनियादी तौर पर टारगेट करते हैं। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी सर्च ऑपरेशन जारी सारी है। ये इब्तदाई इतलात हैं कि वो जनाबे वाला 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 5 शदीद तरीन ज़ख्मी हैं, उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ये है इस वक्त नाज़रीन कराम मुल्क पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बन चुकी। आए रोज़ कोई ना कोई हमें इस तरह का हादसा जो है वो देखने और सुनने को मिल रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएँ। दूसरी तरफ तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने आज मुलाकात की है सदर ट्रंप के साथ। सदर ट्रंप वहाँ पर पहुँचे हैं, उनका बड़ा पुरतबाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। अब उनके आपस में जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। खित्ते के अंदर एक बड़ी चेंजिंग इस सवाल से हो रही है। अमेरिका जो है वो तुर्किया पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने जा रहा है, ये ऐलान हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तुर्की पर सन 2020 के आखिर में आयद की गई CAA TSA पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। सदर ट्रंप ने तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में नेटो सरबराही इजलास के मौका पर तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ आला सतही मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी रफ्त का भी अंदिया दिया। अमरीकी सदर के इस ऐलान को अमरीका और तुर्की के दरमियान दफाई और सफारती ताल्लुकात में बेहतरी की जानब एक अहम कदम जो है वो करार दिया जा रहा है। तुर्की की सरकारी खबरसां अदारे अंदोलो सदर ट्रंप ने कहा कि सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्की फ़ौजी लिहाज से बहुत मजबूत हो गया है। उन्होंने नेटो के हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वो इत्तेहाद से बहुत मायूस है। अमरीकी सदर ने इशारा दिया कि अगर नेटो सरबराही इजलास तुर्की में मुनक़द ना हो रहा होता तो शायद वो इसमें शिरकत ना करते, यानी अगर यूरोपीय यूनियन किसी मुल्क में होता तो फिर ट्रंप जो है उसके अंदर शिरकत ना करता, क्योंकि इस जंग के दौरान अमेरिका को जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उन्होंने अपने अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी ईरान के ख़िलाफ़, कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। तुर्की ने भी कोई इजाज़त तो नहीं दी, ना ही तुर्की से उसने इजाज़त मांगी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर तुर्की से इजाज़त ट्रंप मांगता तो फिर भी शायद तुर्की जो है वो इजाज़त
نہ دیتا، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی اس کے ایک اچھے روابط ہیں، اچھے مناسب ہیں، اچھے جو تعلقات ہیں ترکیہ کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو ترک صدر رجب طیب اردوغان ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انقرہ میں ہونے والے نیٹو سربراہ اجلاس سے F-35 جنگی طیاروں کے معاملے پر مثبت فیصلہ سامنے آئے گا، یعنی امریکہ کا جو F-35 جنگی فائٹر جیٹ ہے وہ ترکیہ حاصل کر پائے گا۔ اردوغان نے کہا کہ انقرہ میں صدر ٹرمپ سے ملاقات نے ہمیں مثبت طاقت دی ہے اور انہوں نے اس دورے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکی ایران اور امریکہ کے تعلقات کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ انقرہ عالمی امن کے قیام کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی F-35 طیاروں کے معاملے پر امریکہ کے سابق یقین دہانیوں کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے اور صدر ٹرمپ ہمیشہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے۔ ترکی کے سرکاری خبرساں ادارے اندولو اردوغان نے مزید کہا کہ وہ نیٹو سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ کے ساتھ روس اور یوکرائن کے درمیان جاری صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ترک صدر کے مطابق وہ ان کی عزیز دوست صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو اجلاس کو غزہ میں امن کی قیام کی کوششوں کے لیے بھی انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے تو ایک یہ بھی سٹیٹمنٹ میرے سامنے آیا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی نے اگر اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا تو میری وجہ سے نہیں کیا، اگر میں جو ہے وہ اس میں نہ ہوتا، درمیان میں نہ ہوتا، ترکیہ جو ہے وہ اب تک اسرائیل کے اوپر حملہ کر چکا ہوتا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی، آپ کہہ لیں کہ اسرائیل کے اوپر تو ایک بم شیل بن کر گری ہوگی نا یہ سٹیٹمنٹ، کہ ترکیہ اتنا اہمیت اور اتنے مضبوط ہے کہ اگر امریکہ درمیان میں نہ ہوتا، ٹرمپ نے یہ کہا ہے اگر میں نہ ہوتا تو ترکیہ نے آپ کے اوپر حملہ کر دینا تھا۔ یہ اس نے آج واضح طور پر سٹیٹمنٹ جو ہے جناب والا جاری کی ہے۔ تو یہ ناظرین محترم اس وقت خطے کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہاں پر نیٹو کا اجلاس اب ہوگا، مختلف ممالک نیٹو کے جتنے ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہو سکتی ہے کہ جب اٹلی کی صدر ہیں جورجیا میلونی، وزیر اعظم، وہ وہاں پر جب آئیں گی تو وہ ماحول دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے G7 سمٹ کے اندر اور ایک دو اور مرتبہ بھی ٹرمپ اور میلونی کے درمیان جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور اس دورے سے پہلے بھی ٹرمپ جو ہے وہ ایک ٹویٹ جورجیا میلونی کے مطابق کر کے آئے ہیں کہ جورجیا میلونی جو ہے وہ میرے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کا مطلب جو خلاصہ ہے وہ یہ بنتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا، میں ان کو فلی اگنور کر رہا ہوں۔ تو یہ ملاقات آپ یاد رکھیں کہ زیر بحث آئے گی، اس پر جو چیزیں بھی آئیں گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازماً شیئر کروں گا۔ اور اگر ہم ایران امریکہ جنگ کی صورتحال پر بات کریں تو وہ مزید تناؤ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 3 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، حملہ کیا گیا ہے، جو صورتحال میں مزید تناؤ جو ہے اس کو پیدا کرتی ہوئی دکھا رہی ہے۔ اور عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات والی بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، اگر آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔